फिर उनका एक कुत्ता भी, जीव को जीव समझो, कुत्ता भी बहुत वफादार होता है, जानवर है, लेकिन पंचेंद्रिय संगी जीव है। महावीर स्वामी कहते हैं कि धर्म करे तो कुत्ता भी देवता बन जाए और पाप करे तो देव भी कुत्ता बन जाए। पर्यायें बदलती रहती हैं। तो ये सारी बात तो हमको सुबह ही मालूम पड़ी युवाओं से। हम जैसे सवेरे निकले 3 बजे, हमारा प्रातः काल का ध्यान का समय हो गया, तो हम झोपड़ी से बाहर निकले हाथ मुंह धोने के लिए, तो देखा कि दादी यहीं सोई हुई है, उनके पति भी यहीं ठंड में सिकुड़ रहे हैं और उनका कुत्ता भी सोया है, साथ में जो युवा भैया वृत्ति में सेवा में हैं वो भी यहीं सोए हुए। किसी को जगाना छेड़ना उचित नहीं समझा, लेकिन जिनको युवाओं को पता था वो जाग गए और उनने आकर के रास्ता बना दिया, फिर अंदर जाने का रास्ता बना दिया, अंदर फिर जाके बैठ गए ध्यान में। सुबह वहाँ से जब निकले तो उन्होंने बहुत वंदन किया, भक्ति से नमस्कार किया। हमने चलते चलते पूछा कि आप लोग तो सब यहीं तो सोए थे, दूसरी झोपड़ी कहाँ है? तो बूढ़ी माँ ने कहा कि महाराज जी माफ़ करना, मेरे पास इसके अलावा कोई झोपड़ी नहीं है। तो झूठ क्यों बोला? झूठ इसलिए बोला कि साधु, ऐसे साधु फिर कभी द्वारा मिलने वाले नहीं हैं। बड़े बड़े सेठियों के बंगलों पर भी बिना मतलब पांव नहीं रखते हैं। इसलिए मैंने झूठ बोला कि आज मुझे इसका लाभ मिल जाए। मुनियों के महाव्रत की छोटा से छोटा व्यक्ति भी विश्वास करता है और बड़े से बड़ा आदमी भी पूर्ण विश्वास करता है। मुनिराज के चरणों में सुंदर सुंदर कन्याएं वंदन करती हैं। उनके माता पिता कहते हैं बेटा नमस्कार करो, नमोस्तु करो। कितना गजब का विश्वास! ये महावीर स्वामी, तीर्थंकर और भारतीय संस्कृति के महापुरुषों का समझ लीजिए पुरखों की जबरदस्त देन है कि आज भी समाज में इतना साधु संतों पर और धर्मात्मा जनों पर विश्वास है। ऐसे ही श्रावक और समाज जन भी आपस में एक दूसरे पर बहुत विश्वास करते हैं, और वो इसलिए करते हैं कि ये अहिंसा पालने वाले हैं, सत्य व्रत वाले हैं, अचौर्य व्रत वाले हैं, इनका ब्रह्मचर्य अणुव्रत है। मुनिराज के महाव्रत है, श्रावकों के अणुव्रत है। अणुव्रत का मतलब है कि उसको जितना जरूरी है और कम से कम दोष लगाएगा, कम से कम पाप करेगा और अपना जीवन आनंद से जिएगा। जैसे हिंसा नहीं करेगा, किसी की जान नहीं लेगा, यहाँ तक कि कीड़े मकोड़ों की भी नहीं मारेगा। लेकिन 4 तरह की इसमें हिंसा की, अहिंसा की चर्चा की। फिर उद्योगी, आरंभी, विरोधी, संकल्पी। ग्रस्त जो है उद्योगी हिंसा कर सकता है। ग्रस्त है, उसको घर चलाना है, बाल बच्चे पालना है, तो उद्योग करेगा, धंधा व्यापार करेगा, नौकरी पेशा करेगा, कर लो। लेकिन ध्यान रखना, चमड़े का व्यापार मत करने लगना, अंडे का मत करने लगना, जिसमें त्रस जीव बहुत सारे कीड़े मारना पड़े वो भी मत करना। परसों एक श्रावक आए और रोने लगे, कान पकड़ लिए। मैंने कहा मामला क्या है? मैंने तुमको कुछ बोला ही नहीं है। आपने कुछ नहीं बोला, लेकिन आज मैंने आपका प्रवचन सुना और बहुत दिन से ऐसे लग रहा है कि मैं गलत हूँ। मैंने कहा क्यों गलत हूँ? बोले कि मैं जिससे दीमक मर जाती है वो दवा बेचता हूँ। कितनी दीमक मर गई होंगी, कितने 3 इंद्री 4 इंद्री जीव मर गए होंगे। मैं बहुत बड़ा पापी हूँ, मुझे आप प्रायश्चित दो। हमने उन्हें संबोधित किया कि भाई जो हो गया, उसका बहुत ज़्यादा विकल्प मत करो, मेरा आज से त्याग और आप प्रायश्चित दो। तो हमने उनको कहा कि पर्युषण भी आ रहे हैं, आप 5 उपास अपने धीरे धीरे कर लेना, एक एक करके, और नमोकार मंत्र के इतने जाप करना। समझ कि उसको ध्यान में आ गया कि मैं गलत व्यापार कर रहा हूँ, तो व्यापार भी करना बड़ी समझ से। दूसरा कौन सा है? उद्योगी, आरंभी। आप ग्रस्त हैं, बाल बच्चे हैं, उनको भोजन बनाना है, पानी भरना है,
तो करना पड़ेगा। आरंभ में हिंसा होगी, सब्जी में भी कीड़ा निकल आएगा, कीड़ा आपको अलग फेंकना पड़ेगा। तो बोले उच्छम में वनस्पति का उपयोग कर सकते हो, पानी का उपयोग कर सकते हो, गृहस्थ हो, अणुव्रती हो, और उस प्रासुक भोजन में से मुनिराजों को भी आप शुद्ध आहार करा सकते हो। मुनि तो बनाएंगे नहीं, मुनि तो जब 2-4 दिन में दूसरे तीसरे दिन आहार को जाना होगा तो यूं मुद्रा लेंगे और श्रावक के घरों की तरफ निकल जाएंगे। पड़गहान होगा, जिसके पास शुद्ध भोजन होगा आहार हो जाएगा। विरोधी हिंसा के बाद अब आरंभी, उद्योगी, विरोधी। आप कहोगे इसका मतलब है कि जैन लोग देश की रक्षा नहीं कर सकते। अरे करते हैं। चक्रवर्ती सम्राट भरत, जिनके नाम से देश का नाम भारत पड़ा, वो भी जैन थे, हैं? ढेरों जैन शासक हुए हैं। लेकिन अभी भामाशाह कौन थे? जैन थे, लेकिन वो तलवार उठाते थे। अगर ये विरोधी हिंसा, अगर हमारे देश पर, हमारे समाज पर कोई अत्याचार करेगा तो उसका जवाब बराबर दिया जाएगा। विरोधी हिंसा। इसलिए कहते हैं कभी कभी कि हम अहिंसक हो सकते हैं, कायर नहीं। बड़ी बड़ी युद्ध जीते। एक पुस्तक हमारे हाथ लगी कल, चूंकि हमने उस रानी के बारे में थोड़ा सा सुन रखा था, लेकिन एक पूरी पुस्तक मिली, रानी अव्वक्का। कर्नाटक की एक बहुत, माने लक्ष्मीबाई की तरह, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की तरह, उनसे पहले उन्होंने अंग्रेजों से मुकाबला किया था, अपने राज्य की रक्षा की थी। जैन श्राविका थी। और सबसे बड़ा एक बिग पॉइंट उसमें एक पढ़ने को मिला कि रानी लक्ष्मीबाई की तो पति देव मर गए थे। पता नहीं किस बात से, किस कारण से उनके पति उनसे नाराज थे, और कितनी लड़ाई जीतने के बाद उस रानी के पति ने धोखा किया उनके साथ। बताइए, मतलब है कि देश में गद्दार भी कम नहीं हुए, और जब निकट के लोग गद्दारी करें तो बहुत बुरा लगता है। इसलिए बेटे बेटियों, दंपतियों, इस बात का हमेशा ध्यान रखना कि किसी तरह से आपस में विश्वासघात नहीं होना चाहिए। स्नेह का बंधन, विश्वास का बंधन बहुत जबरदस्त होता है। तो अहिंसा व्रती, अणुव्रती विरोधी हिंसा कर सकता है, संकल्पी हिंसा नहीं करता। संकल्पी मतलब मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा, उसे तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। संकल्पी हिंसा नहीं करता, ऐसे काम नहीं करता। अहिंसा अणुव्रत सब पालते हैं, बहुत बताने की जरूरत नहीं है। सत्यान और यूँ समित जी ने तो बहुत सारी बातें बताई। मानवता के 8 सूत्र जो पुस्तक है ना, वो मानवता के 8 सूत्र पुस्तक गुरुदेव के सनद में हमने लिखी थी, और कानपुर प्रवास पर, ये लखनऊ से कानपुर पहुँचे के थे, वो इसीलिए हमारा वो प्रसंग चालू हुआ था। लखनऊ से कानपुर पहुँचने के बीच में सारी बातें आ गई। तो कानपुर पहुँच करके वो पुस्तक लिखी थी सन 2000 में, फर्स्ट एडिशन उसका निकला था। और 2000 सन समझ लो, उस समय हमारी एज जो रही होगी 23 साल रही होगी, तब वो किताब लिखी थी। तो 8 सूत्र का हमारा मकसद था, जो पूर्वाचार्यों ने कहे हैं अष्टमूल गुण। तो अष्टमूल गुण बोलते हैं तो लोगों को ऐसे लगता है कि बहुत पुरानी बात हो गई। तो हमने मानवता के 8 सूत्र नाम दे करके उन 8 मूल गुणों को थोड़ा सा एडजस्ट करके, और फिर तो कई सारी बातें आपने समित जी के मुख से सुनी। समाज कल्याण में बहुत जगह वो प्रबोधन करते होंगे, और अगर इस ढंग का आम जनता में संदेश जाता होगा तो लोगों पर जबरदस्त प्रभाव पड़ता होगा। एक पंडित जी बोलते हैं तो उसका असर थोड़ा सा होता है, लेकिन कोई पढ़ा लिखा शासन का अधिकारी जब बोलता है तो आम लोगों को भी लगता है कि इतना बड़ा आदमी जब इतनी बात कह रहा है तो निश्चित ही इसमें दम होगा।
और आजकल तो डॉक्टर्स भी सलाह देने लगे ना रात को नहीं खाना, और उसके आजकल नए नाम भी आ गए कि वो रात को नहीं खाते, वो क्या कहलाते वो लोग हैं? हाँ, क्या बोली सोनिका जी, जैन शर्मा है एक ना, हाँ जो आप बोल रहे वही है इंग्लिश में, इंटरमिटेंट फास्टिंग। ये माने अरबपति से अरबपति, बड़े बड़े नेता अभिनेता भी इसको फॉलो कर रहे हैं। महावीर स्वामी ने कहा कि रात्रि भोजन निषेध, रात में मत खाओ, तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए भी ठीक रहेगा। और आज पूरी रात नहीं खाओगे, और अगर महीने भर भी पूरी रात नहीं खाओगे, 12 घंटे का जोड़ लगाओ, तो महीने में तुम्हारी 15 दिन के उपवास का पुण्य भी लगेगा। इंटरमिटेंट फास्टिंग। तो ये रात्रि भोजन त्यागी तो है। फिर आरओ आ गया, पानी छान के पियो। हमारे पानी छानने में ये है कि हम जीवों की दया भी कर रहे कि इस कपड़े में जो जीव आ गए हैं पानी छानने के बाद, इनको उनके घर वापस पहुंचाओ, कुएं में डालो, जहाँ इनका वो है पानी बह रहा है वहाँ डालो, इनको जीने दो। और आरओ में ये हो गया कि दूसरों की दया का काम खत्म हो गया, बस अपनी तबीयत सही होना चाहिए, पानी शुद्ध होना चाहिए। तो बहुत अच्छा विश्लेषण आपने किया है। अहिंसा, सत्य, सत्य को तो है सत्यवादी युधिष्ठिर, सत्यवादी हरिश्चंद्र, ऐसे फेमस हुए लोग। मुनि महाव्रती सत्यवादी होते हैं। देखो श्रावक श्राविकाओं आपस में भी हो, परिवार में भी, अगर कोई बेटा कोई बेटी झूठ बोलते हैं ना, और एक दो बार झूठ पकड़ा जाता है, तो माता पिता को भी अविश्वास हो जाता है कि अगर अगले तीसरी बार अगर ऐसा कुछ बोलेगा ना, तो इस पर भरोसा नहीं करना। और एक बात उसके सामने हाँ भी कह देंगे, हाँ हाँ ठीक है तू स्कूल गया था, ठीक है अच्छा, लेकिन उनके दोस्त से मालूम पड़ जाता है कि कहाँ गया था, टीचर से मालूम पड़ जाता है। ऐसे श्रीमान जी कहाँ गए थे, श्रीमती जी कहाँ गई थी, ये भी कहीं ना कहीं, तो इससे अविश्वास पैदा होता है। झूठ नहीं बोलना। अगर आप सहेली के यहाँ गए थे, अगर आप किसी दूसरे काम से किसी मित्र के यहाँ गए थे, तो बताइए कि कारण ये बना कि बहुत ज़रूरी था, बहुत बार बुलाया था, इसलिए मैं चला गया। सही बोल दो ना। और अगर उसमें कुछ फॉल्ट हो तो माफ़ी मांग लो कि क्षमा करना, मेरे से गलती हो गई, ऐसा तो विश्वास तो बना रहेगा ना कि देखो सत्य तो बोला। अचोरी है, चोरी नहीं करना। बच्चों को भी चोरी मत सिखाइए, कोई ज़रूरी है उनको पूर्ति कर दीजिए, समझाइए, विश्वास खत्म होता है। और अब ब्रह्मचर्य, जब आपका जोड़ा बन गया, समाज ने, परिवार ने आपको दाम्पत्य जीवन में प्रवेश करा दिया, आप उसी में खुश रहिए, परिवार संभालिए, माता पिता की सेवा कीजिए, संत साधुओं का समागम कीजिए, वो आपका ब्रह्मचर्य अनुव्रत है। फिर भी अगर इधर उधर मुंह मारेंगे, फजीती हाथ लगेगी, दिन भर टेंशन में रहेंगे। हाँ, वो आदमी जितना परेशान रहता है उतना परेशान कोई नहीं रहता है जो किसी गैर व्यक्ति से संबंध स्थापित करता। अगर जैसे कहा था वैसा मोदी जी कर दें कि स्विस बैंक का और काला रुपया ला करके लोगों में बराबर बांट दें, तो गैर बराबरी खत्म हो जाएगी। गैर बराबरी खत्म होगी तो गरीबी भी खत्म हो ही जाएगी। फिर भी जो अपन सब एक दूसरे का सहयोग करते हुए आगे बढ़ें। परिग्रह परिमाण अनुव्रत हमें दान करना भी सिखाता है। आपने गुरुदेव के पास आके नियम कर लिया था कि परिग्रह परिमाण व्रत में मेरा नियम है, मैं 2 घर से ज़्यादा नहीं रखूँगा, 4 गाड़ी से ज़्यादा नहीं रखूँगा, 2 करोड़ रुपए से ज़्यादा नहीं रखूँगा, और मेरा अभी व्यापार अच्छा चल रहा है, कमाई अच्छी हो रही है, मेरे पास 2 करोड़ से भी ज़्यादा का फायदा हो रहा है, मैं क्या करूँ? तो निश्चित रूप से अब आपका नियम है, तो उससे ज़्यादा जो आ रहा है उसे आप डोनेट करते जाइए, दान करते जाइए। कहाँ करें दान? मंदिर में तो बहुत लोग कर रहे हैं। कई देवताओं के पास लोग सोने की सिल्लियाँ डाल आते हैं। ध्यान रखना, देवताओं को सोने के सिक्कों की जरूरत नहीं है। आप थोड़ी और समझदार बनो।
और उन सोनों के सिक्कों को एक बार देवता के चरणों को दिखा दो, उनको दिखा दो भगवान ये आपको समर्पित, और गरीबों में जो भगवान बैठा है वहां बांट के आ जाओ। अनाथों में जो भगवान बैठा है, भगवान आत्मा तो सब है ना। महावीर स्वामी तो कीड़े मकोड़ों के भी कहते कि अगर इसकी आत्मा विकसित हो जाए तो ये एक भी भगवान बन जाएगा। एक इंसान तपस्या करे तो भगवान बन जाएगा। ऐसा अद्भुत 5 अणुव्रत का मार्ग है। और उसमें जब 3 और जोड़ देते ना, मांस, मद्य, मधु, शहद को भी त्याग कहा है कि इसको भी मत लीजिए, उसमें बहुत सारी मक्खियों को तकलीफ होती है। तो ये 8 मूल गुण बन जाते हैं। इन 8 मूल गुणों को आपने मानवता के 8 सूत्र के रूप में जनता के सामने बहुत अच्छे ढंग से रखा। ये आपके व्याख्यान का विस्तार हमने कर दिया। और अगर इसको किसी ढंग से कानून के रूप में फॉलो किया जाए ना, तो अविश्वास क्यों पैदा होगा बोलो? भ्रष्टाचार क्यों पैदा होगा? बलात्कार जैसी चीज़ें कैसे पैदा होंगी? समाज कितना सुकून भरा होगा, कितना समृद्ध होगा। ऐसे मंगलकारी राम राज्य की स्थापना हो और सभी आनंद मंगल से जिएं, यही प्रभु चरणों में प्रार्थना। जैसे एक सुंदर योजना आपने राज्य में लागू की, कराई, उसी ढंग के और अच्छे विचार आए या उसका पूरी तरह से पालन हो पाए और आम जन का पूरा लाभ ले पाए, उसके लिए कोई तरीके सूझें तो इस पर भी काम करिएगा। आज दोपहर को डॉक्टर्स इकट्ठे होने वाले हैं। हम सोच रहे थे कि आप दोपहर को आएंगे, क्योंकि जब आपने इतना बढ़िया व्याख्यान दिया है तो निश्चित रूप से आपने कहा ना आधा जैन हूँ मैं, आप आधा जैन हो गए, आपकी श्रीमती पूरी जैन। देखा जाए तो यूं आप 1.5 गुना जैन हो गए। और जिस ढंग से आपने बातें रखी हैं वो निश्चित रूप से जैन एक कहिए, अपन फिलॉसफी कहिए, जीवन शैली कहिए, इसलिए हम इसे थोड़े से लोगों में ना बांध दें कि जो लोग जैन कहलाते वो लोग। ये प्रकृति का धर्म है, माने पर्यावरण, प्रकृति और आनंद से जीने का तरीका और इस जीवन को सार्थक करने का तरीका, उत्तम समाधि मरण करने का तरीका। अरिका गौरवमती माता जी की कितनी बढ़िया समाधि हुई, और अरिका सुधर्मवती माता जी ने कैसे जीवन का विसर्जन भी कैसे किया जाता है। तो जीने की कला, मरने की कला सिखाने वाला यह मंगलकारी जीवन शैली सबको मुबारक हो। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की।